जय हिंद साथियों। यदि अगर इस बार आप 12th पास हुए हैं और यदि अगर आपकी इच्छा है कि हम तो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको क्या रणनीति रखनी होगी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सटीक जानकारी दूंगा जिससे आप कम समय में सिलेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप पहली बार अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो आपको कहीं भी ऑनलाइन क्लास का सपोर्ट नहीं लेना है। क्योंकि ऑनलाइन का इसलिए सपोर्ट नहीं लेना है क्योंकि अभी आपको कंपटीशन का कुछ भी नॉलेज नहीं है और ना ही अभी आपका बेसिक कवर है। तो भाई बेसिक कवर करने के लिए आप जहाँ पर भी हैं सबसे पहले वहाँ पर आप ऑफलाइन क्लास लें। ऑफलाइन क्लास में पढ़ने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई टाइप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट टीचर से पूछ पाएँ। और वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो आपका अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, अगर आपके मन में डाउट है, तो आप ऑफलाइन क्लास में किसी से डरना नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो, टीचर आपको तुरंत उसका रिप्लाई देगा, जिससे आपके सटासट डाउट क्लियर होते जाएंगे और आप कम समय में बेहतर बन जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप किसी हालत में ऑफलाइन क्लास पकड़ लीजिए। कुछ बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि सर हमारा जो परसेंटेज है वो 10th में कितना होना चाहिए, 12th में कितना होना चाहिए, तो हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं अनुभव के लिए, केवल आप 10th और 12th में केवल पास होने चाहिए। 50% फॉर्म आपके 10th से अप्लाई होते हैं। अगर आपका पासिंग मार्क्स 33 अगर % बना है तो आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सोचिए, वो जो भारी भरकम आपका परसेंटेज है उसका कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। कुछ फॉर्म आपके ग्रेजुएशन बेस पर अप्लाई होते हैं, वहाँ पर भी केवल आपको पासिंग परसेंटेज चाहिए। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि 90% चाहिए, 80% चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन बच्चे टाइम पास के लिए किया जाता है, बस आपको केवल पास होना है। 20 आती हैं, उसको आप अगर पेपर के टाइम पे पढ़ेंगे, 1-2 घंटा 4 घंटे भी पढ़ लेंगे, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। अगर अभी से आप अगर कॉलेज में जी जान लगा देंगे, तो लास्ट में आपको बता देता हूँ, केवल कॉलेज का डिग्री मिलेगा, उसमें भी शायद 2-4 तो एटीकेटी लगा होगा। क्योंकि आप अभी कंपटीशन में आए हैं, लेकिन अगर कंपटीशन में अगर आप जी जान नहीं लगा पा रहे और कॉलेज में अगर लगा रहे हैं आप, तो आप अच्छी तरह जानते हैं एटीकेटी का अनुभव आपको मिल ही जाएगा कि एटीकेटी कॉलेज में क्या होती है। कुछ नहीं होता है, अगर आप अच्छा खासा लिख कर आए हैं, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने, लेकिन अगर विक्रम यूनिवर्सिटी ने ठान रखा है कि आपको एटीकेटी देना है, तो एटीकेटी आपकी आ जाती है। और अगर एटीकेटी आएगी तो घर वाले आपको परेशान करेंगे, एटीकेटी क्यों आई, तू रतलाम में क्या कर रहा है, आप परेशान हो जाओगे जिंदगी। इससे अच्छा प्लस पॉइंट रखो साथ में कंपटीशन, और कंपटीशन बेहतर करोगे, कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाओगे। कंपटीशन में सेकंड रणनीति ये रखना है आपको, जिस दिन से भी क्लास अटेंड करूँ, भले अभी 1 महीने और इन्जॉय कर लूँ, 15 दिन और इन्जॉय कर लूँ, जहाँ पर घूमना है, जो खाना है, परिवार से मिलना है, मामा से मिलना है, फूफा से मिलना है, लेकिन जिस दिन से आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास अगर अटेंड करें, उस दिन से आप 1 दिन की भी छुट्टी मत करना, जब तक आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाए। अधिकतर बच्चे गलती ये करते हैं, उच्चक उच्चक के 2 महीने कंपटीशन कर लेते हैं, फिर कहीं 2-3 महीने घूमने चले जाते हैं, फिर आकर मेहनत करते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं। ऐसे आपको 2-2 3-3 साल हो जाते हैं और फिर जॉब नहीं लगता है। फिर आप बोलते हो कि यार कंपटीशन में इतने समय पे रहने पर जॉब नहीं लगा। अभी कोई बंदा फ्रेश आया, 6 महीने तैयारी करी, 1 साल तैयारी करी और उसकी जॉब लग गई, क्योंकि वो 6 महीने 1 साल कोचिंग आया, वो लगातार आया, इसलिए वो सिलेक्ट हो गया। और आप भटकती आत्मा बने, इसलिए आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, यदि अगर आप पहली बार कंपटीशन कर रहे हैं, तो आप किसी भी क्लास में अगर जाते हैं तो वहाँ पर एक बात का ध्यान जरूर देना, वहाँ पर उस बैच में सारे बच्चे ऐसे होने चाहिए जो पहली बार कंपटीशन कर रहे हैं, जो आपके जैसे हैं। तो भाई उससे क्या रहेगा, जो टीचर पढ़ाएगा ना आपको, वो बेसिक से क्वेश्चन को खोलेगा, और बेसिक से कोई भी क्वेश्चन खोलेगा, बेसिक से जीके समझाया जाएगा, तो आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा और आपका सिलेक्ट भी कहीं ना कहीं आप बहुत जल्द हो जाएंगे। ऐसे आप कंपटीशन में लगातार लगे रहिएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बताता हूँ, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका आपको घर जाकर रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज, बार बार। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा बच्चे बोलते हैं कि हमें कंपटीशन में 4 साल हो गया, सिलेक्ट नहीं हो पाए। उनकी क्या गलती होती है पता है, टीचर पढ़ा रहा है वो वहाँ पढ़ लेते हैं, घर जाकर उसका रिवीजन नहीं करते हैं, और घर जाकर अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप किसी हालत में बेहतर बन ही नहीं सकते। तो आपको बार बार जाकर घर रिवाइज करना है, पहले जो पढ़ाया गया है उसका भी रिवाइज करना है। अरे एक रणनीति के साथ तैयारी करो। गवर्नमेंट जॉब कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि आप लोग मेहनत में कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, उसको आप सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए वो आपके लिए क्या लगने लग जाता है, टफ लगने लग जाता है। जैसे खाना अगर अपन खाते हैं ना, तो खाने को थोड़ा सीरियस लेते हैं कि भाई नहीं खाना खा रहे तो मुंह में ही जाना चाहिए, और अगर आप सीरियस नहीं लोगे तो नाक में भी जा सकता है।
कभी ऐसा हुआ नाक में खाना गया? हाँ, नहीं हुआ। ऐसे कंपटीशन में भी अगर आप उतरे हो और अगर डेली रह रहे हो, अच्छा रिवाइज कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगे। समय लग सकता है, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी आपकी 100% पक्की हो सकती है। इसलिए अगर आपके अंदर एक जुनून है कि गवर्नमेंट जॉब अगर करना है आपको, अगर आप रतलाम आना चाहते हैं तो आप सक्सेस एकेडमी में आ सकते हैं। 8 जून से आपका न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है। 8 जून से आपका न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है। इसमें आपके समय 2 रहेंगे। एक आपका रहेगा 8 बजे से 11 बजे का समय, एक शाम का समय रहेगा 4 से आपका 7 का रहेगा। इसमें दोनों सेंटर जो हमारे हैं, एक शाखा आपका वहाँ पर है नया सेंटर बीमा हॉस्पिटल के जस्ट सामने, पुराना सेंटर आपका है सैलाना बस स्टैंड पर। शाम वाली बैच सैलाना बस स्टैंड पर लगेगी, सुबह वाली बैच TNT कॉलोनी लगेगी। तो आप आइए, एक बेहतर रणनीति के साथ में तैयारी करिए। मैं आपका भाई रहूँगा, हमेशा जो आपके डाउट आएंगे हमेशा मैं आपको कवर करूँगा। रतलाम में कोई परेशानी अगर आएगी तो अपन सभी मिलकर उसको कैसे करके निपट लेंगे। लेकिन बस आप एक बात का ध्यान रखना, अपने माता पिता का अगर सपना पूरा करना है तो आप जी जान लगा देना यहाँ पर आके। इस बार यहाँ से किसी हालत में आप गवर्नमेंट जॉब लेकर निकल जाना, और कोई नई बात नहीं है। काफ़ी बच्चे सिलेक्ट भी अभी तक हो चुके हैं। अगर आप भी अच्छी मेहनत करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आइए सक्सेस परिवार, आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।